आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हम इस बार डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है, ध्यान दीजिएगा सवाल पर, कहता है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है तो उसको हम कॉपर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। इस प्रक्रिया को आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखिए, अभिक्रिया के फॉर्म में लिखिए। हमने लिख लिया भाई। कह रहा है कि सिल्वर जो है अपने नाइट्रेट का ओर है, नाइट्रेट ओर है। ओर समझते हैं आप? ओर का मतलब होता है कि जब ज़मीन से हम किसी मेटल को निकालने का प्रयास करते हैं तो जो भी अशुद्ध हमें सामान मिलता है जिसमें मेटल रिच होता है वो, उसे हम कहते हैं क्या? ओर। अब इस ओर को हमें प्यूरिफाई करना होता है, यानी उसमें से जो गंदगी है उसे हटाना होता है, और इस हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिफाइनिंग। और जब ये गंदगी हटा देते हैं तो प्योर मेटल हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही रिफाइनिंग कहते हैं। तो यहाँ सिल्वर क्या है? अपने नाइट्रेट की अशुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस नाइट्रेट को हटाने के लिए क्या करना है? कॉपर बगल में ले आना है। कॉपर आप देख पा रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, कॉपर क्या है सर? इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर क्या कर देगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। यही हुआ। इसको रिएक्शन के फॉर्म में हमने लिखा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर इट फॉर्म्स CuNO3 प्लस Ag। तो इस प्रकार हमारा प्यूरिफाइड सिल्वर जो है क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ये हो गया रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर वेयर द कॉपर हैज़ डिस्प्लेस्ड this Ag from its nitrate and formed its own nitrate and purified silver is obtained. Next, क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया जाए, दो लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाए, फिर भी वो रिएक्शन करते करते क्या कर दे रहे हैं? कुछ एक ऐसा सब्सटेंस बना दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो इनसॉल्यूबल नेचर में है। जैसे कि आपने देखा, क्या मैंने एक उदाहरण लिख भी दिया, आपने पहले भी इसे पढ़ लिया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण। सोडियम सल्फेट जब क्या करता है? बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। दोनों एक्वस फॉर्म में हैं, दोनों आपस में रिएक्ट किए तो इस बेरियम का सल्फेट बन गया, जो नेचर में कैसा था? ऐसा था कि वो बॉटम पर जाकर के बैठ गया, पाउडरी सबस्टेंस था, और जाकर के इस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बॉटम पर बैठ गया, इस सॉल्यूशन में घुला नहीं। तो बॉटम पर ये जो पाउडरी सबस्टेंस बना, इसे हम कहते हैं क्या? प्रेसिपिटेट। और इस तरह का बनना अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है, प्रेसिपिटेट का बनना, तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ क्या? BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फेट का, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के फॉर्म में एज इट इज़ पड़ा रहा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझ गए हम, इसका उदाहरण भी समझ गए। 17वां सवाल कहता है कि आपके पास एक सबस्टेंस है जो नेचर में कैसा है? शाइनी ब्राउन, यानी चमक भी है उसमें और ब्राउनिश कलर का है। तो आपको पता है शाइनी ब्राउन कलर का मेटल कौन सा है भाई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। अंदाज़ा यहीं से लग जाएगा। और भी क्लियरिफाई करने के लिए उसने और आपको क्लू दे दिए, कहा कि जब इसके ऑक्साइड, यानी जब इसको हवा में हम क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं या बर्न करते हैं, हीट देते हैं इसको जब हम, तो पता चलता है कि इसका ऑक्साइड बनता है, और इसके ऑक्साइड का जो कलर है वो कैसा है? ब्लैक कलर का। तो तुरंत हमको आंसर मिल गया कि शाइनी ब्राउन कलर का सबस्टेंस क्या है? कॉपर है। और जब यह अपने ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, यानी हीटेड जब किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बना दिया क्या? कॉपर का ऑक्साइड बना दिया। सही है, जिसका कलर कैसा था? ब्लैक कलर का। थैंक यू।